सोहा अपनी सास सवित्री के पास जाती है और बोलती है, माँ जी 1 साल होने वाला है मेरी शादी को। तो जब हमारी सालगिरह होगी तो हम बहुत ही बड़ी पार्टी रखेंगे, जान पहचान के सभी लोगों को बुलाएंगे। मुझे तो पता ही नहीं चला कि कैसे इतना समय बीत गया। बहू, ऐसा ही होता है, शादी हो जाती है एक बार, फिर तो इसके बाद घर गृहस्थी में ही रम जाते हैं पूरी तरह से। क्या ही पता चलेगा कि कब 1 साल हुआ और कैसे सब हुआ। बस सब अच्छा ही होना चाहिए। हाँ माँ जी, सब अच्छा ही रहेगा। अब तक मेरे और सूरज जी के बीच में किसी बात को लेकर छोटी सी भी बहस नहीं हुई। पहले तो मैं बहुत घबरा रही थी कि शादी के बाद सब कैसे संभालूंगी। हाँ बहू, मैं तेरा डर समझ रही हूँ। ये डर हर लड़की के मन में होता है, लेकिन जब एक बार शादी हो जाती है ना, तो सारे डर मन से निकल जाते हैं। और तू है भी तो इतनी प्यारी, सब अच्छे से संभाला है तूने तो। माँ जी, आपसे एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने तो? अरे बहू, बुरा मानने वाली बात तो तू बोल ही नहीं सकती, ये तो मुझे पता है, लेकिन फिर भी बता, क्या बात है? माँ जी, वो वैलेंटाइन डे आने वाला है और ये हमारी शादी के बाद का पहला वैलेंटाइन डे होगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस वैलेंटाइन डे पर मैं सूरज जी के लिए कुछ खास कर दूँ, हम पूरा दिन साथ में बिताएं। बहू, ये सब तो पति से की जाने वाली बातें हैं, इसमें मुझसे पूछने की भला क्या जरूरत है? माँ जी, आपकी बात सही है, लेकिन सूरज जी को काम से फुर्सत ही कहाँ मिलती है जो वो मेरे लिए अपना पूरा दिन निकाले। जब से शादी हुई है मैं तो यही देख रही हूँ कि वो काम में ही बिजी रहते हैं। बहू, अब मुझे तेरी बात तो कुछ समझ नहीं आ रही, तू खुद ही साफ साफ बता दे। मैं अगर तेरी कुछ मदद कर सकती हूँ तो कर दूंगी, वरना ये सब दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आते भाई। माँ जी, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वैलेंटाइन डे के दिन आप बस सूरज जी को छुट्टी करवा दो, क्योंकि अगर वो घर पर ही नहीं रहेंगे तो मैं क्या ही कर सकती हूँ, और फिर मेरी बात सुनते कहाँ हैं वो। ठीक है बहू, जैसे तुझे ठीक लगे। अगर तुझे इसमें ही खुशी मिलती है तो तेरे लिए सूरज से बोल दूंगी कि वो छुट्टी कर ले और पूरा दिन तेरे साथ बिताए। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ जी, उन्हें ये मत बोलना कि मैंने आपको सब बोला है, वरना प्लान खराब हो जाएगा। कोई भी बहाना बना देना माँ जी, और वो बहाना उन्हें सही लगना चाहिए बस। पता नहीं तुम बच्चों के कौन कौन से दिन होते हैं। अरे ठीक है, मैं बोल दूंगी सूरज से। सोहा अपने सास को अपनी बात समझा देती है और सवित्री भी अच्छे से समझ गई थी कि उसे क्या करना है। कुछ दिनों के बाद सोहा का पति सूरज ऑफिस के लिए निकल रहा था कि तभी वहां पर सोहा और सवित्री आ जाते हैं और सवित्री कहती है, अरे सूरज, मैं ये बोल रही थी कि कई दिन से तेरी मौसी बुला रही थी, तो तू 1-2 दिन की छुट्टी ले ली ऑफिस से। मौसी के घर घुमाते हैं, मिलना भी हो जाएगा इसी बहाने। माँ, इस महीने तो ऑफिस से छुट्टी मिल ही नहीं सकती, बहुत काम है, कभी और चलेंगे। मैंने तो बोल दिया है तेरी मौसी को कि हम 2 दिन बाद ही आ रहे हैं, और तू मना कर रहा है। काफी टाइम हो गया सूरज जी, और आप कहीं बाहर भी नहीं गए हो घूमने, तो आप जा सकते हो मौसी जी के घर। वो तो आपको कितना याद करती हैं, मिल आओ ना उनसे भी, आपको मिलकर उन्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं मौसी जी से खुद ही बात कर लूंगा और समझा भी दूंगा कि हम अगले महीने आ जाएंगे। मौसी जी को फोन क्यों करना है? उन्होंने माँ को बोल तो दिया था कि उनका हम सबसे मिलने का बहुत मन है, तो बस अब उन्हें फोन करके ये कहना अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि हम अगले महीने आएंगे। हाँ बहू, बिल्कुल सही कह रही है, मैंने बोल दिया है कि हम 2 दिन बाद ही जाएंगे बस। लेकिन माँ, समझो तो सही, मुझे ऑफिस में भी जवाबदेह होना होता है, मैं वहाँ क्या बोलूँगा? तू सबको समझ, लेकिन अपने ही घर वालों को मत समझ, है ना? अरे मुझे कुछ नहीं सुनना, जो मैंने बोला है वही होगा, समझा? और अब इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। सवित्री सूरज को छुट्टी के लिए बोल देती है और इसके बाद सोहा भी बहुत खुश हो जाती है कि वो अपना पहला वैलेंटाइन डे अपने पति के साथ मनाएगी। सोहा वैलेंटाइन डे की तैयारी की लिस्ट बना रही थी, तभी सोहा के घर उसकी सहेली सीता आ जाती है और बोलती है, और सोहा कैसी है? अरे जब से शादी हुई है तू तो भूल ही गई है हमें। नहीं यार, भूली नहीं हूँ किसी को भी, वो तो बस समय ही नहीं मिलता किसी से बात करने का। घर में इतना काम होता है कि कब दिन निकलता है कुछ पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो सच ही है, शादी के बाद कुछ पता नहीं चलता, घर और परिवार को ही संभालते रहो बस, और दिन रात का कोई होश ही नहीं रहता। हाँ, सही बोल रही है तू। वैसे यहाँ कैसा आना हुआ आज तेरा? कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पास ही किसी काम से आई थी, तो सोचा तुझसे भी मिलती जाऊं। और वैसे भी शादी के बाद तो ये तेरा पहला वैलेंटाइन डे है, तो कुछ सोचा है तूने या नहीं? सोचा? अरे बहुत कुछ सोचा है मेरे।
मेरी सास भी बहुत अच्छी है, मेरा पूरा साथ देती है हर चीज में। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तेरे जैसे सास तो फिर सभी को मिले। पता है, मैंने अपने वैलेंटाइन डे के लिए बहुत सारी तैयारियां की है। वो क्या है ना कि पति के लिए सरप्राइज भी होगा, उन्हें तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। खुश हो जाएंगे वो बहुत ही। सोहा अपने दोस्त को अपने वैलेंटाइन डे की तैयारियों के बारे में बता रही थी कि तभी वहां पर सावित्री आती है और ये सब सुनकर सावित्री कहती है, बहू, जानती हूँ मैं कि तू बहुत ही खुश है, लेकिन जब तू जैसा वैलेंटाइन डे चाहती है वैसा हो जाए तो तभी खुशी मनाइयो। अभी से ढिंडोरा पीट के क्या होना है। माँ जी, पूरी तैयारियां हो गई है और मुझे यकीन है आगे भी सब अच्छा ही होगा। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहू, मैं भी यही चाहती हूँ कि तेरा पहला वैलेंटाइन डे बहुत ही अच्छा जाए, लेकिन अभी से इतनी उम्मीदें लगाना अच्छी बात नहीं। अगर कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो तुझे ही बुरा लगेगा ना। माँ जी, मैंने आपसे कुछ मदद क्या मांग लिया, आप तो यही बोले जा रही हो कि मेरा पहला वैलेंटाइन डे खराब ही हो जाए। अरे सूरज जब छुट्टी के लिए मान ही गए हैं तो अब सब अच्छा ही होगा ना, घबराना कैसा। सोहा, वैसे तेरी सास सही बोल रही है, तू ना ओवर एक्साइटेड हो रही है। अगर कहीं तेरे हिसाब से नहीं हुआ तो सबसे ज्यादा तुझे ही दुख लगेगा, बाकी तेरी मर्जी, जैसा तुझे ठीक लगे। अरे मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। और माँ जी, आप ना वैलेंटाइन डे वाले दिन अपने किसी सहेली के घर चली जाना। सोहा अपने पहले वैलेंटाइन डे के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जब वैलेंटाइन डे आता है तो सुबह ही सुबह सोहा पूरा घर सजा देती है और अपनी सास को उनकी सहेली के घर भी भेज देती है। थोड़ी देर के बाद जब सूरज की आंख खुलती है तो पूरा घर फूलों से सजा देखता है और सोहा से कहता है, सोहा, ये सब क्या है? आज हमें मौसी के घर जाना है और तुमने घर सजा दिया। वो मैंने माँ जी से बोला था कि आपको छुट्टी करने के लिए मनाए, इसीलिए माँ जी ने झूठ बोला था कि हमें मौसी के घर जाना है। लेकिन आज हमें मौसी के घर नहीं जाना, बल्कि आज तो हम अपना पहला वैलेंटाइन डे साथ में मनाएंगे। अरे तुम पागल हो क्या? मेरी इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी और तुमने वैलेंटाइन डे मनाने के लिए झूठ बोला। अरे वैलेंटाइन डे तो हम रात में भी मना सकते थे ना। लेकिन मुझे आपके साथ अपना पूरा दिन मनाना है, मुझे अपना पहला वैलेंटाइन डे खास बनाना है। तुम्हारे इस वैलेंटाइन डे के चक्कर में मेरा कितना लॉस हो सकता है, ये तुमने सोचा कभी? मेरे लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं जा रहा हूँ मीटिंग के लिए। अरे रुक जाओ सूरज जी, मैंने इतनी सारी तैयारियां की है। ये सब शाम को भी हो सकता है। सूरज इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। शाम को सूरज और सावित्री दोनों घर वापस आते हैं और सोहा को ऐसा देखकर सावित्री कहती है, बहू, ये सूरज बाहर कहाँ से आ रहा है? माँ, आपने और सोहा ने जो मिलकर प्लान बनाया था, कम से कम एक बार मुझसे पूछ तो लेते ना। माँ जी, मैंने इतना सब कुछ सोचा था कि हमारे पहले वैलेंटाइन डे पर सब कुछ कितना अच्छा होगा, लेकिन सूरज जी तो काम पर चले गए आज भी। तू कभी बहू के लिए भी सोच लिया कर सूरज, हमेशा काम ही दिखता है तुझे। माँ जी, अपनी बीवी और आपके बारे में ही तो इतना सोचता हूँ मैं। अगर तू अपनी बीवी के बारे में सोचता तो वह ऐसे रो नहीं रही होती। माँ, आज का खास दिन तब खास होता है ना जब हम साथ में खुश होते। और वैसे भी अगर सोहा और मैं खुश हैं तो हमारे लिए हर दिन वैलेंटाइन डे है। मैं काम आप लोगों के लिए ही तो करता हूँ। सूरज की बात सोहा को समझ आ जाती है और जो वैलेंटाइन डे पूरा खराब हो गया था, इसी शाम सूरज और सोहा बाहर जाकर साथ में डिनर करके इसे मनाते हैं।